ब्लैक एडम का सेकंड ट्रेलर जो कि हिंदी में है वो भी आ चुका है और इट्स द बेस्ट ट्रेलर जो कि लॉन्ग टाइम में एक सुपर हीरो मूवी का हमने देखा है। मतलब अगर ब्लैक पैंथर का ट्रेलर बहुत शानदार था तो उसमें एक इमोशनल कनेक्ट भी उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था। ब्लैक एडम को बिल्कुल नहीं पता है, अगर आपने कॉमिक्स नहीं पढ़ा है या इस कैरेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उसके बावजूद इट्स जस्ट ऑसम, टू गुड, सुपर फन। मतलब यही एक सुपर हीरो वाली मूवी होनी चाहिए। इसका ट्रेलर ऐसा बिल्कुल काटा गया है एंड इट्स जस्ट आउट टू आउट सुपर हीरो मूवी। इतना ट्रेलर इतना अच्छा है, इतना शानदार है, एवरी मोमेंट इज अ वाव। इन द बिगिनिंग जो फर्स्ट शॉट हमें दिखता है, किसी एंशिएंट टाइम फ्रेम को दिखाया जाता है, वो बिल्कुल आपको एक्समैन एपोकलिप्स या फिर द मम्मी की याद दिलाएगा। फिर सेकंड फ्रेम में आपको दिखेंगे ब्लैक एडम, वो शहर की गलियों के बीच में से उनका स्पीड से उड़ के आना, पीछे वो शानदार बैकग्राउंड म्यूजिक, रोंगटे खड़े कर देता है वहां पे। ये चीज आपने सुपरमैन में देखी है, बट ये जो सीन क्रिएट किया है ब्लैक एडम के साथ, ये बिल्कुल टक्कर का है और बहुत ही वाव। फिर आपको दिखती है एक लाइटनिंग स्ट्राइक और ब्लैक एडम का बिल्कुल वहां पे खड़ा होना और बुलेट्स का सामना करना और बुलेट को एक पकड़ लेना, हुडी पहन के वो खड़े हुए हैं। ये चीज सुपरमैन में एक रिपीटेशन है। हर मूवी में आपने सुपरमैन में या तो बुलेट वो है वो आई की पुपिल से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती है या फिर वो बिल्कुल स्लो मोशन में उसे अवॉइड कर देते हैं, बट ब्लैक एडम का अंदाज बिल्कुल नया है बुलेट के साथ खेलने का। एक बुलेट को पकड़ते हैं और एक जो डायलॉग वो बोलते हैं कि योर मैजिक इज वीक, मतलब कि यहाँ पे वो उनको समझ में आता है कि ये मैजिकल क्रीचर्स हैं। ये इतने सारे क्वेश्चंस को आपके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी को बढ़ा देता है कि मैजिक की क्यों बात की है। फिर उन पर लाइटनिंग की बरसात होना और उनका जमीन से ऊपर उठ के आना, मतलब कि वो बहुत सालों के बाद वो जिंदा हो रहे हैं, फिर से वो अपने रूप में आ रहे हैं। और फिर गवर्नमेंट को खतरे का महसूस होना। उसके बाद आपको स्क्रीन पे वायला डेविस सुसाइड स्क्वाड में जिनको आपने देखा है हेड के रूप में, उनका दिखना स्क्रीन पे बिल्कुल उसी रोल में। ये इतनी सारी चीजें फिर से आपको क्वेश्चन करने पर मजबूर करता है सुसाइड स्क्वाड क्यों दिख रहा है हमें। एक टीम का वैसे ही बनना, गवर्नमेंट का डरना, उनके ऊपर फाइटर जेट्स को छोड़ दिया जाना बिल्कुल सुपरमैन की तरह। बट यहाँ पे जो ब्लैक एडम जो हवा में उड़ रहे हैं, ड्वेन जॉनसन के एक्सप्रेशंस देखो, वो कहीं से भी किसी को कॉपी करने का स्टाइल नहीं है, मतलब फैंस को खुश कर दिया है। वो एक मुक्का मार के जो उस फाइटर जेट के डैने को तोड़ देते हैं, इट्स जस्ट सो अमेजिंग। उसके बाद एवेंजर्स की तरह एक बहुत बड़ा जेट दिखाई देता है एक इंटरनल हैंगर में, और वो बिल्डिंग सामने से वो लॉन का खुलना और उसमें से एक जेट का बाहर आना, मतलब एक्समैन सीरीज की वो जो बास्केटबॉल कोर्ट खुलती थी और वो जेट सामने से जमीन से निकल के बाहर आता था, बिल्कुल उसकी याद दिलाता है। बट ऑन अ ग्रैंड स्केल आप किसी भी चीज को यहाँ पे आपका मन नहीं करेगा कि क्रिटिसाइज करें कि कहीं कॉपी किया है, कॉन्सेप्ट कॉपी, मतलब ये सब कुछ बहुत ही यूनिक दिखता है। हालांकि दिखाया होने के बावजूद ये ब्लैक एडम की ताकत है। उसके बाद आपको स्क्रीन पे हॉकमैन नजर आते हैं और हॉकमैन का मतलब ड्रेस, उनका कॉस्ट्यूम बहुत अच्छा लगता है। फिर अचानक से मतलब आप इसको डाइजेस्ट कर ही रहे होते हैं कि ये हमने क्या देखा, एक सुपर हीरो मूवी के अंदर दूसरा सुपर हीरो। उसके बाद अचानक पियर्स ब्रॉसनैन स्क्रीन पे जो उनकी एंट्री होती है, मन करता है कि आप सीट से बस खड़े हो जाएं और सीटियां बजाएं। मतलब ऐसा लगा कि एक छोटी सी मूवी देख ली क्या। एक के बाद आपको झटके लगते रहते हैं और ये प्लेजेंट झटके हैं। मतलब इतने सारे सरप्राइजेस हैं, आपको मन करता है कि ये फिल्म तुरंत देख लें। और ये ट्रेलर का भी हमने 50% भी अभी डिकोड नहीं किया है। और ब्लैक एडम की जो डायलॉग डिलीवरी है, ड्वेन जॉनसन जो बात करते हैं, मैं किसी के आगे नहीं झुकता, वो इतना अमेजिंग शानदार है। जो फर्स्ट ट्रेलर आया था उसका बहुत क्रिटिसिज्म एक्चुअली हुआ था और हमें लग रहा था कि हमारे एक्सपेक्टेशन पे खरी नहीं उतरेगी। अब बिल्कुल सुपरमैन को कॉपी करने की कोशिश है और बढ़ा चढ़ा के इतनी ज्यादा पावर्स को दिखाया जा रहा है। बट ये तो सेकंड ट्रेलर में पावर्स को और बढ़ा दिया गया। उसके बावजूद मतलब आप एक बार ट्रेलर देखोगे, आप वाव बोलने से नहीं रोक पाओगे खुद को। सुपर हीरोज की एक के बाद एक एंट्री होती है, सबको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, एक टीम बनती है कि हाँ ब्लैक एडम को रोकना है। ये सब ट्रेलर में समझा दिया था, उसके बावजूद आपका इंटरेस्ट खत्म नहीं होता, वो बढ़ते ही जाता है। और जब हॉकमैन उनको अटैक करते हैं, स्लो मोशन में वो थोड़ा सा दिखाया जाता है और ब्लैक एडम का अपनी जगह पे हिलना नहीं, अनफेस्ड, मतलब उनको पता है कि उनके पास इतनी ज्यादा पावर है कि वो किसी के सामने नहीं झुकेंगे, हर किसी का सामना कर सकते हैं। और वो बस एक हाथ से ऐसे रोक लेते हैं, वो ऐसा लगता है कि थॉर के हैमर को थैनोस ने एक हाथ से पकड़ लिया। इट्स जस्ट सो फ्रीकिंग ऑसम। उसके बाद जो सुपर हीरोज की लड़ाई दिखाई जाती है, अंडर वाटर से एक डेमन निकल रहा है, इतनी सारी चीजें हैं। इस ट्रेलर का डिकोड बहुत ही लंबा हो जाएगा। इतने सारे वाव मोमेंट्स एक ट्रेलर में आना, एक आउट टू आउट सुपर हीरो मूवी। डीसी ने जितने भी कंप्लेंट्स थे इनके शज़ैम के साथ, बैटमैन के साथ, मतलब बहुत सारी मुश्किलें डीसी में चल रही हैं जिसकी न्यूज आपको हम देते रहते हैं। बस हमें लगता है कि ये एक फिल्म है जो डीसी को बिल्कुल बदल देंगी। अगर सुपरमैन की मूवी नहीं आ रही है, हेनरी कैविल आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, वो डिसअपॉइंटमेंट सारी आपको डीसी दूर करता हुआ दिखेगा और लगता है ऐसा कि बिल्कुल भारी पड़ जाएगा। तो आपको ट्रेलर कैसा लगा
आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं प्लीज़ कमेंट में जाके हमें ज़रूर बताना। एंड अगर हमारा एनालिसिस आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई हुड हॉलीवुड।